जब हम आपस में मिलते हैं, क्योंकि वचन कहता है कलीसिया हमारा घर है, और कलीसिया में जितने भी लोग जब जो कलीसिया में हम हैं, हम सब आपस में भाई बहन हैं। तो जब हम मिलते हैं तो हम आपस में एक दूसरे से वही बोले जो परमेश्वर के वचन में है, क्योंकि बहुत बार ज़्यादा बोलने से नुकसान होता है और कम बोलने से फायदा होता है ना? और कम बोलने का मतलब होता है कि हम वही बोलते हैं जो वचन में है, क्योंकि कई बार हम ज़्यादा बोलने के चक्कर में ना जो हम नहीं बोलना चाहते वो भी हमारे मुंह से निकल जाता है और वो बातें झूठ होती है। इसलिए वचन में इफिसियों 4 अध्याय उसके 25 पद में ऐसा लिखा है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। इसका मतलब है कि जब पड़ोसी को प्रभु कहता है कि वो तुम्हारे अंग हैं, तो कलेशिया में जो विश्वासी भाई बहन हैं ये दूसरे कहाँ हैं? ये भी तो अंग हैं। तो जब हम कलेशिया में जब हम मिलते हैं एक दूसरे से, तो हमको वहां पर भी आपस में हमको सच बोलना है, क्योंकि जो सच बोलता है उनके बीच में परमेश्वर प्रभु यीशु की उपस्थिति होती है, पर जो झूठ बोलता है वहां पे शैतान की उपस्थिति होती है। तो अब हमको ये सोचना है कि हमारे बीच में हमको किसको रखना है, परमेश्वर प्रभु यीशु को या शैतान को। अगर आप सच बोलते तो प्रभु यीशु है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि झूठ के चलते शैतान को हम अपने बीच में बुलाते हैं, और वचन कहता है जब शैतान आता है अर्थात चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है। इसलिए मेरे प्रियो, आपस में एक दूसरे हमेशा सच बोलो। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन आमीन।